आप जितना कर रहे हैं शायद हम भी उतना ही कर रहे हैं, या मे भी आपसे ज्यादा, थोड़ा ज्यादा हो गया। आपसे ज्यादा कर रहे हैं हम शायद। अच्छा, ऐसा आपको लगता है? हाँ, अच्छी बात। तो भाई रजत ने फिर से बदला है अपना पासा और फिर जो है उस टीम में जाकर के बैठ गए जो अभी तक राइवलरी थी इनके लिए। करण के साथ में, शिल्पा के साथ में बैठ करके ये डिस्कस करते हुए दिखाई दिए हैं कि भाई विवियान अगर टाइम गॉड नहीं बनता तो फिर क्या किया है इस पूरे सीजन में विवियान ने। और अविनाश के बारे में बोलते हुए दिखाई दी कि ये किसी का सगा नहीं है, किसी को भी धोखा दे सकता है, ये ईसा का भी सगा नहीं है, ये बोलते हुए ये लोग दिखाई दिए हैं। और भाई कहीं ना कहीं जो है विवियान के ऊपर, अविनाश की तो हम लोग, मैं खुद शुरू से बोलते आ रहा हूँ कि इसको जहां मौका मिलेगा ये पीठ पे छुरा घोपेगा। और इसने शुरुआत करी भी थी विवियान के साथ, लेकिन थोड़ा सा बीच में अभी ये पूरा सिचुएशन गड़बड़ाया है और अभी इसने अपने आप को थोड़ा रोका है। फिर भी कोशिश करी इनने नॉमिनेट करने की और नॉमिनेशन में फंसाने की, ये सारी चीजें चलते आई है और आगे अभी इसे जब भी मौका मिलेगा ये करेगा ही। लेकिन विवियान की अगर बात करें, विवियान के ऊपर कहीं ना कहीं ये सारे सवाल उठ रहे हैं कि भैया विवियान ने इस पूरे शो में कॉफी के अलावा किया क्या है। ये सलमान खान ने भी वीकेंड के बारे में बोला था कि आपको याद ही इसलिए रखा जाएगा कि विवियान और विवियान की कॉफी, इसके अलावा आपका कुछ और कंट्रीब्यूशन नहीं दिख रहा है। भाई कंट्रीब्यूशन ऐसा है, थोड़ा बहुत तो है ही। टाइम गॉड वाले टाइम में जो विवियान हमें दिखाई दिया था, जब वो 2 वीक टाइम गॉड रहा है, उस टाइम में जो विवियान हमें दिखाई दिया, उसके पहले टाइम गॉड बनने के पहले वाले वीक में जो विवियान हमें दिखाई दिया, वो विवियान विनर विवियान था। अगर वैसा ही विवियान कंटिन्यू रहता तो ये सीजन भी बहुत हाई होता और विवियान भी एक्चुअल विनर हमें दिखाई देता, ना कि लाडला बेस पे विनर। तो भी सवाल तो उठेंगे, क्योंकि विवियान का अगर देखा जाए 2 टाइम गॉड वाला जो वीक था, उस वीक के अलावा विवियान उसके बाद में सिर्फ कॉफी और अपने हाइजीन और शिल्पा बता मैं हूं या करण, इसके अलावा विवियान कहां दिखाई दिया यार। चुगली गेम के साथ बैठ करके सिर्फ चुगली करते हुए, उसके अलावा विवियान का कोई खास उस लेवल का गेम नहीं दिखाई दिया। बाकी भी उसी तरह से फिर खेल रहे हैं कशिश के गेम में और फिर विवियान के गेम में फिर ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई देता। अगर टाइम गॉड वाले पार्ट को छोड़ दो विवियान के, तो बाकी टाइम में भी तो विवियान चुगली गेम के साथ बैठ करके बातचीत ही कर रहा है। और दूसरे भी जो अगर देखा जाए तो यामिनी, ईडन और ये लोग भी तो यही करते हुए दिखाई दिए इस पूरे घर में। कंट्रीब्यूशन की अगर बेस पे बात करें तो बातें ही तो करना है, फिर उसके बाद में फिर किया क्या है आप लोगों ने। फिर सीधा सीधा सवाल जो है मेकर्स भी उठा रहे विवियान के ऊपर, बाहर पब्लिक भी उठा रही विवियान के ऊपर, अब घर के कंटेस्टेंट भी ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर शिल्पा, जैसा ही कशिश ने भी बोला है, रजत ने भी बोला है, करण ने भी अभी ये बात हमने इस प्रोमो के अंदर भी सुनाई दी है कि अगर शिल्पा उस टाइम में विवियान को टाइम गॉड नहीं बनाती तो वो सेकेंड वीक का भी टाइम गॉड नहीं बनता जो बिग बॉस ने बनाया था। तो अगर वो नहीं होता तो इसके अलावा इसका फिर इस घर में कंट्रीब्यूशन होता ही नहीं, कुछ था ही नहीं इसकी पूरी जर्नी में, अभी तक की पूरी जर्नी में इन 2 चीजों के अलावा उसकी कोई कंट्रीब्यूशन या कोई अच्छा कंटेंट ही नहीं है। ये सवाल अब उठ रहे हैं। तो भाई कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बाहर हमारे पास भी कमेंट आते हैं, इतने सारे कमेंट आते हैं। विवियान के फैंस को छोड़ दो, जो अंधे फैंस हैं, भाई वो फैंस यहाँ बिग बॉस के भरोसे नहीं बने, वो फैंस पहले के उसके किए हुए काम के अकॉर्डिंग जो फैंस बने हुए हैं वो यहाँ सपोर्ट करते हैं, जरूर करते हैं। मैं पहले के सोच तो विवियान के नहीं देखा, लेकिन जब आया था शुरू के 1-2 वीक, जो इसका 2-3 वीक में जो इसका ऑरा था विवियान का, उसके अकॉर्डिंग मैं इसका फैन बना था और मैं विवियान को एज अ विनर तब से ही देख रहा हूँ। लेकिन जो है अभी जो विवियान अब हमें दिखाई दे रहा है, ये विनर वाला विवियान नहीं दिख रहा है। तो फैंस जो है, अंधे फैंस जो है, वो तो सपोर्ट करते ही रहेंगे, लेकिन जो यहाँ बिग बॉस से अपने फैंस चुनते हैं, बिग बॉस के कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग फैंस चुनते हैं अपने विनर को, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं विवियान जो है थोड़ा नीचे है। भाई उनकी फैन फॉलोइंग तगड़ी है, जोरदार है, बाहर पीआर टीम बहुत बेहतरीन काम करी, उसके हिसाब से इन्हें वोट जरूर आ रहे हैं। लेकिन नया बंदा रजत इन्हें वोटिंग में टक्कर दे रहा है, बहुत कड़ी टक्कर देता है इन्हें वोटिंग में। इस बार इस वीक में ये वोटिंग ट्रेंड समझ में आ ही जाएगा, रजत और विवियान में जब कड़ी टक्कर चलेगी।
ऑर्मेक्स की जो रेटिंग आती है, जो कि बहुत ही रिलायबल रेटिंग मानी जाती है, उसमें 2-3 वीक से तो रजत टॉप में है, सेकंड पे विवियान दिखाई दे रहा है। तो अगर देखा जाए तो विवियान का जो फैन बेस है, जो उसे वोट आ रहे हैं, उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो इस शो की वजह से नहीं डेवलप हुई है, वो पहले की ही पॉपुलैरिटी और फैन बेस के भरोसे जो है फर्स्ट और सेकंड पे पोजीशन पे रहा है। अगर देखा जाए तो अगर यहाँ के कंट्रीब्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो रजत ने अपना नया फैन बेस बनाया है। रजत 0 से लेकर के ऊपर तक आया है। करण का भी कुछ खास नहीं था, करण भी 0 से ऊपर आया है। करण हालांकि खतरों के खिलाड़ी जीता, उसका बहुत बड़ा हाइप उसे मिला, और लेकिन जब वो इंटर हुआ तो शुरू के वीक्स में वो 0 ही था। उसे जब बूस्ट किया गया उसके बाद वो भागा है, तब उसने फिर एक तरह से देखा जाए तो 0 नहीं बोलेंगे तो 20 से वो गया है ऊपर, ये जरूर कह सकते हैं। तो ये लोग नीचे से ऊपर गए हैं, लेकिन विवियान ऑलरेडी ऊपर था और वो उसी जगह पर ही नाचा है, उसने और गेन नहीं किया है। तो ये बात अगर देखा जाए बिग बॉस के कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग, तो इसीलिए विवियान पर उठ रहे हैं अब सवाल, क्योंकि फिक्स है लाडला विनर है या फाइनलिस्ट तो होगा ही, रनर अप वाले साइड में एटलीस्ट खड़ा होगा, ये तो होना ही है। 1 या 2 पर तो विवियान होना ही है। अगर ये होना ही है तो फिर कंट्रीब्यूशन की बात तो जरूर उठेगी, सवाल तो जरूर उठेंगे। तो अब विवियान को गियर चेंज करने की बहुत जरूरत है। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी बोला है कि भैया वो जो 3, 4, 5 वाला जो वीक था, उस वीक में जो विवियान देखा हमने, वो विवियान अब हमें डबल स्पीड में, डबल पावरफुल वाला विवियान अब हमें चाहिए। तब ही फिर लगेगा कि हाँ भाई विवियान ने जस्टिफाई किया इस विनर वाले टैग को, तो फिर मज़ा आएगा कि उसे ट्रॉफी दी जा रही हो। तो ये है मेरी अपनी पर्सनल राय। आप लोगों की क्या राय है इस बारे में, पूरे मामले में हमें कमेंट करके जरूर बताएं।